क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो आपने ऐसे लिखना होता है कि 150 to 200 वर्ड्स के अंदर आपने ऐसे लिखना होता है। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। 15 में से 15 भी मुमकिन है, लेकिन यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड, एक्सेलेंट होना चाहिए आपको कि आप 15 में से 15 डिज़र्व करते हैं। अगर आप ऐसे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जितने आप ऐसे तैयार कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 कोटेशन जो है वो पहले से याद कर लें, ताकि जो अब आप लिखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी कोटेशन कहाँ पुट करनी है, उससे रेलिवेंट हो। ये ना कि बात कुछ और हो रही हो और आप उसमें कोटेशन लगाते, हाँ बस ऐसे लगाते हैं जैसे आप फेंक दिया किसी ने, ऐसे ना लगे कि किसी ने फेंका हुआ है, पता चले कि ये उसके साथ जो है वो इसका एक रेलिवेंस जो है वो बन रही है उसके साथ। अच्छा सर, इसमें 3 मजमून आते हैं, आपने एक करना होता है, और इसमें दूसरी ऑप्शन ये होती है कि पैराग्राफ राइटिंग की ऑप्शन होती है कि आप 8 मतलब 12, 13, 14 एक पैराग्राफ जो आपने सेंटेंसेस का वो आपने लिखना होता है। तो कंपैरेटिवली सेंटेंसेस जो पैराग्राफ होता है वो कमज़ोर बच्चों के लिए मतलब ज़्यादा इजी होता है, वो याद भी कर लेते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन आपके कई दफ़ा कवर कर सकता है। आपकी बुक में तकरीबन 21 पैराग्राफ दिए गए हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो फिर 12 पैराग्राफ काफ़ी हैं। 12 पैराग्राफ जो हैं उसमें ऑप्शन आ जाएगी, और फिर 3 आएंगे तो उसमें से एक आपको लाजमी एक लाजमी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने साफ लिखना, ये होता है कि साफ लिखना है, अल्फाज जो हैं वो उनको स्पेस देनी ताकि उनको सांस आए आपस में। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैंने 3-4 लाइनों में मुकम्मल करना, खूबसूरत करना है, खुला खुला लिखना है। ये ऐसे में और पैराग्राफ में सर ऑप्शन होती है, आप जिसके लिए मर्ज़ी करें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और या बिलो एवरेज हैं तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप ऐसे की तरफ जाने के बजाय आप पैराग्राफ की तरफ आएँ, तो उसमें आप तो याद भी जल्दी कर लेंगे और नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। इसमें सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें तो चेंज द नरेशन आपने चेंज करनी होती है, जिसे उर्फ आम में हम जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कहते हैं। इसमें सर आपके 8 फ़िक्रात आते हैं और 8 में से 5 आपसे डिमांड किए जाते हैं कि 5 आपके ठीक होने चाहिए। तो फिर अगेन मेरा मशवरा है कि अगर आपको सारे आते हैं तो आप जो है सारे हल करें, क्योंकि अगर आपके 1-2 गलत हो जाएंगे तो अगर आपने सारे किए होंगे तो जो गलत होंगे वो फिर काउंट नहीं होंगे और जो दुरुस्त होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे और उसके नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो टोटल आपको 8 आएंगे और 5 आपसे डिमांड किए जाएंगे कि 5 के आपके लिखना ज़रूरी होगा। फिर अगेन वही वाली बात कि अगर आप 8 में से 8 कर सकते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चांसेस ज़्यादा हैं कि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकेंगे। अच्छा, जो एवरेज बच्चे हैं अगर वो पहले जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली किताब जिसे हम पीटीबी की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कहते हैं, 9th-10th की कंबाइन होती है, उसमें 78 दिए गए हैं। तो अगर आप पहले 50 कर लें तो ये 5 नंबर का आपका जो है वो ईजीली अटैम्प्ट हो सकता है। ये आपको ताकि एक टिप दे रहे हैं कि अगर आप पहले 50 कर लें तो ईज़िली आप उसको 5 नंबर आप उसमें हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जो लास्ट 8वां क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। एक 40 हमारे टोटल पैराग्राफ हैं, उन्हीं में से आता है। हाँ, 40 में से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि पहले 10 में चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहले 10 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पहले 20 की होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं जस्ट आपको गैस दे रहा हूँ कि 10 के पहले पहले 10 का होता है इसमें ज़्यादा, और फिर पहले 20 में से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद वो 40 में से भी दे सकता है, कोई इसमें कोई मतलब वो बाउंड नहीं है कि वो पहले 10 में से दे या 20 में से दे। तो कोशिश करें कि पहले 20 जो हैं वो एटलीस्ट आपको जो है वो याद हो। और दूसरी ऑप्शन इसमें आपके लिए टिप ये होती है कि जो प्रीवियस पेपर्स में पास्ट ईयर्स में जो आए होते हैं उनको ज़रा आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लें। यही बाकी क्वेश्चंस के हवाले से, वरना तो जो 75 में से 75 लेना चाहते हैं वो ज़रूर सारी तैयारी करें, वो तो पूरा तैयारी करें ना। तो जो हम एक एवरेज बच्चे को ज़हन में रख के, जिसके लिए हम ये आप और मैं बैठे हैं, ताकि उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, बच्चा फेल ना हो उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने कहा था कि पैराग्राफ के हवाले से दोबारा बात बताऊँगा, ये आप तर्जमा लिखेंगे
अच्छा, इसमें सर एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब 8 में से बच्चे ने देखा कि यार मुझे तो सिर्फ 2 फिक्रे आते हैं और 8 फिक्रे, बिलफर्ज 8 फिक्रे हैं उस पैराग्राफ के। तो बच्चे को लगा कि मुझे सिर्फ 2 फिक्रे आते हैं तो मैं तो नहीं लिख सकता। तो बेटे हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि अगर 8 फिक्रे हैं तो हम हर फिक्रे का 1 नंबर रखते हैं। तो अगर बच्चा 1 फिक्रा भी उसको आता है तो 1 फिक्रा तो ज़रूर लिखे ना, 1 नंबर उसको आ जाएगा। मतलब छोड़ के ना आए, वो करे। हाँ वो करे, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सम टाइम कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब बच्चे को मुनासिब लफ्ज़ नहीं लिखना होता, वो अंडरलाइन करके कोई लफ्ज़ लिख देता उसके, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और डेफिनेटली जब पेपर हम मार्क कर रहे होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं कि इसने कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक और ऑप्शन है, ये जब 8वां सवाल है आपका, इसमें जो उर्दू से इंग्लिश की पहले आपने ट्रांसलेशन करनी होती, या तो आप ट्रांसलेशन लिखते हैं या फिर होता ये है कि इसके एक ऑप्शन ये होती कि आप वहाँ पर पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपने वो 21 पैराग्राफ मुकम्मल कर लिए हैं, आपकी अगर इतना आपके अंदर कैपेसिटी है, आप कर लेते हो, तो फिर उन्हीं पैराग्राफ में से अक्सर, लाजमी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, ज़्यादातर जो है वो उन्हीं में से एक आ जाता है और आप वो लिख लेंगे तो आप 15 नंबर का क्वेश्चन वो भी कवर हो जाएगा आपका, पैराग्राफ राइटिंग वाला। और ये ट्रांसलेशन वाला जो है, इसमें भी आप वही वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। यानी इसमें अगर 8 आपके सेंटेंस ठीक हैं तो इसका मतलब यू डिज़र्व 8 आउट ऑफ 8। जी सर, ये वाला एक मुख्तसर सा सर इसका तारुफ है। सर मज़ीद कुछ इस बारे में आप पूछना? बस सर मैं इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन ज़हन में आ रहे थे। एक बच्चा है, वो कहता है कि यार मैंने पेपर बड़ा ज़बरदस्त अटैम्प्ट किया था, तो पता नहीं एग्ज़ामिनर जो है वो अपनी बीवी से लड़के आया होता। वैसे हिम्मत तो नहीं पड़ती कि बीवी से लड़ा जाए, लेकिन वो बच्चा एक सोचता है, जिसकी बीवी नहीं होती पहले से सपोज करता है। तो ये क्या वजह होती है कि एक बच्चा जो है वो गया है, पेपर भी अटैम्प्ट किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बड़े अच्छे नंबर होंगे। तो बीइंग एग्ज़ामिनर जब आप पेपर चेक कर रहे होते हैं तो वो कौन सी ऐसी टिप है जो कि एक बच्चे को आप देंगे वो बड़ा ज़बरदस्त पेपर अटैम्प्ट करें? जी सर इसके जवाब के मैं कहूँगा कि 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका है बिफोर पेपर और एक ड्यूरिंग पेपर। सर बिफोर पेपर के लिए तो बेटा उसको ये करना चाहिए कि आपको कि जब आप याद करें उसको एक दफ़ा लिख के ज़रूर देखें। जब लिखें तो लिख के खुद से उसकी चेकिंग, सेल्फ एवेल्यूशन करें, खुद से सामने रखें, किताब खोलें, दोबारा से देखें कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है, क्योंकि 4 स्पेलिंग मिस्टेक पे आपका 1 नंबर कटना है और अगर आपने 8 मिस्टेक कर दी तो आपको 2 नंबर कट जाने। क्वेश्चन बेशक 5 नंबर के, उसके बाद फिर ग्रामर के हवाले से जो गलतियाँ होंगी फिर उनके नंबर अलग से कटने हैं। तो जब आप स्पेलिंग पे तवज्जो नहीं देंगे, पहले से लिखा हुआ नहीं होगा, तो वो फिर कट जाएगा। ये यानी आदत बन जाएगी। दूसरा ये होता है कि आप क्वेश्चन जब लिखते हो तो टाइमिंग नोट किया करें कि ये क्वेश्चन जो है मैंने इतने टाइम में इसको करना है। मोस्टली सर ये होता है कि जब बच्चे घड़ी साथ नहीं लेके जाते, मैं आपको कहूँगा बेटा वॉच ज़रूर किसी भी किस्म की साथ ज़रूर लेके जाया कर, रिस्ट वॉच जो है। और आपने देखना है कि आपने टोटल को डिवाइड कर दें, टाइम को क्वेश्चन के मुताबिक डिवाइड कर दें और सबसे पहले सबसे आसान छोटा क्वेश्चन हल करें, फिर उसके कंपैरेटिवली उससे लॉन्ग, फिर कंपैरेटिवली उससे लॉन्ग, और जो ऐसे वगैरह जो सबसे एंड वाला लंबा आपका क्वेश्चन हो तो उसको एंड पे करें। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी कि आप वो अपनी वॉच पे नज़र रखें कि मैंने इससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना। और एंड पे लाजमी मेरा मशवरा है कि 5 से 7 मिनट आप अपने स्पेयर करें और उसमें पेपर को एक दफ़े से दोबारा पढ़ें। उसमें ये होता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी होती कई दफ़ा आपने कुछ चीज़ छोड़ दी होती है, तो उस वक्त बड़ी आसानी से एवेल्यूएट करें। और एक और चीज़ जो मैं ख़ुद अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि पेपर शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। उसकी एक वजह है कि जब हम या तो हम एक्साइटेड होते हैं पेपर के बारे में, अगर हमें बहुत आता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, और अगर हमें नहीं होता तो हम नर्वस होते हैं। तो दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है कि जो आपको नॉर्मल कर देती है। जब आप नॉर्मल कर देते हैं तो फिर आप गलतियाँ नहीं करते, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सर, ग्रेट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, आप जितने भी लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या राइटिंग इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा? कि एक बच्चा है उसने 75 में से 75 लेना है तो उसकी हैंड राइटिंग भी कमाल होनी चाहिए। सर नॉर्मली हम हैंड राइटिंग के नंबर बिल्कुल नहीं काटते, बिल्कुल भी नहीं काटते। हाँ, ये होता है प्रेजेंटेशन इम्प्रेस करती है कि किस तरह उसने पेपर को प्रेजेंट किया है।
बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं और लिखा भी ठीक हुआ है, कहीं पे उसने छोड़ा नहीं है एग्जामिनर को वो आपका नंबर काट ले, तो डेफिनेटली वो काउंट ज़रूर करता है, इम्प्रेशन पड़ता है। जो अगर मैं खुद बतौर एग्ज़ामिनर में कहूँ तो मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। एक वो हैं जो बड़ी मुश्किल से पास हो रहे हैं, 25 नंबर ले, 75 में से 25 नंबर वो मुश्किल लेते हैं, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी होती है कि तो वो 2-3 नंबर से अगर वो लैप्स कर रहा होता है तो हम उसको कहीं ना कहीं से गुंजाइश निकाल के उसको हमें कहा भी जाता है कि 2-3 नंबर का देख लिया जाए, तो उसके साथ हमारी पूरी हमदर्दी होती है, हम उसको थोड़ा सा धक्का लगा देते हैं, कहीं से गुंजाइश निकाल के रीएवैल्यूएट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। दूसरा वो स्टूडेंट होता है जो 30 से 40-45 के दरमियान होता है, उसके साथ हम थोड़ा सा सख्त रवैया रखते हैं क्योंकि वो आगे compete कर रहा है। उसके बाद जब 45 से 50 पे जो स्टूडेंट जाता है, 50 से ऑनवर्ड जो जाता है, फिर उसके लिए फिर हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया स्टैंडर्ड डेवलप करते जाते हैं, इसलिए कि और फिर जब 70 बच्चा क्रॉस करता है तो फिर तो हम बिल्कुल उसके साथ कोई रियायत नहीं करते। क्यों कि अगर एक से रियायत करेंगे तो दूसरे से फिर ज़्यादती होगी, तो फिर वहाँ पे हम चाहेंगे कि वो बच्चा 75 आउट ऑफ 75 ले जो वाकई ही उसका मुस्तहिक है। वहाँ पे लूज़ मार्किंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी का हक होता है और हक नहीं मारा जा सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और वेल स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त टिप्स मिली होंगी और ये आपकी जो परफॉर्मेंस है और जो आपके मार्क्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन करने वाली है।